हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जानते होंगे। प्लस वन लो एक बार ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहली बात किसी एक पॉइंट डिफाइन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है 2 पॉइंट के लिए। ठीक है, फिर भी अगर हम इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो हम किसी पॉइंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखिए फार्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है कि इट इज़ द वर्क डन। ठीक है ना, इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए, जहाँ पे डेफिनेशन में हमें कोई चार्ज कंसीडर करना होता है तो वहाँ पे एक छोटा सा हम लोग चार्ज लेते हैं जिसका नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए, जहाँ पे ड्यूरेशन करना होता है या कोई भी डेफिनेशन बनाना होता है तो वहाँ पे एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करते हैं जो कि इमेजनरी चार्ज होता है, फिक्सियस चार्ज होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। और इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जहाँ इसको रखते हैं उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्क डन। एक तरह का ये वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक देखिए मेन चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है, उसके अंदर ये पॉइंट है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पी है। वहाँ तक लाने में जो वर्क होता है उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या ठीक है ना, अगर मान लो 2 पॉइंट का है तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मान लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, Vp इज इक्वल टू W/Q0। ये Q0 वही चार्ज है जो ब्रिंगिंग चार्ज है जिसको हम ला रहे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा 2 पॉइंट का पोटेंशियल निकलता है, लेकिन इन्फिनिटी की जो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या लेते हैं, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 लेते हैं। थोड़ा देखिए समझा देते हैं आपको। अगर यहाँ जैसे हम इन्फिनिटी से पी तक आ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहे हैं, पी तक आ रहे हैं। तो जहाँ से जहाँ पे आएंगे पहले क्या लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे, फिर लिखेंगे इनिशियल लिखेंगे, इज इक्वल टू में कितना हमने एक्सटर्नल वर्क किया और किस चार्ज को हमने लाया, तो हमने यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया। इन्फिनिटी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कंसीडर किया जाता है, एजम्पशन है। ठीक है ना, इस तरह से हम एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल तो हमेशा 2 ही पॉइंट का निकलता है, एक पॉइंट का डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्फिनिटी को रिस्पेक्ट में, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट का हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा छोटा सा बेसिक फार्मूला है। अब इस फार्मूला का हम यूज करेंगे और आज हमें निकालना क्या है, किसी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल की वैल्यू होगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम मैथ का इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे और आराम से इसको हम डेरिवेशन को, ठीक है, परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम हटाते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसका प्रूफिंग करते हैं कि कैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसको इरेज करते हैं, बाकी ऐसे निकालिएगा, जहाँ पोटेंशियल 2 पॉइंट का निकालना हो पहले फाइनल फिर इनिशियल, उसके बाद W external/Q0। ठीक है, हटा रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि हमने देखिए इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाया है, प्लस Q0 चार्ज को लाया है। अब इसको हम देखो खींच के लाएंगे। यहाँ देखिए हमने 2 तरह का फोर्स बना रखा है, एक F एक्सटर्नल, एक F इलेक्ट्रिक। देखो जो चार्ज प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस को रिपल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर तरफ काम करेगा। और जो हम खींच के ला रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स है, इधर की तरफ ला रहे हैं तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और जब एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, dx डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे, इन्फिनिटी से लेके p तक कर लेंगे और उसके बाद पूरा हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखने जा रहे हैं कि वर्क डन, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसको ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। ये चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, जहाँ भी डेफिनेशन या डेरिवेशन बनाना हो तो इसी चार्ज का यूज किया जाता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ला रहे हैं, थ्रू
dx डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसको हम dx डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा से है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया हमने तो थोड़ा सा स्मॉल वर्क डन होगा। डन का फॉर्मूला पड़ा होगा, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जिधर एक्सटर्नल फोर्स है उधर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, वर्क डन की प्लस में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या अपोजिट है। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसको हम चेंज करना चाहें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जहाँ एक्सटर्नल फोर्स लिखा है वहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू में डी एक्स लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था ना आप लोगों को, कूलॉम्स लॉ से निकाल लीजिए। तो कूलॉम्स लॉ क्या पढ़ा था बताइए, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 पहला चार्ज Q है और वहाँ जो चार्ज आ रहा है उसका नाम Q0 है, तो क्या लिखेंगे, Q इंटू Q0। अब देखिए जहाँ पे हमने dx से डिस्प्लेसमेंट खिसकाया है वहाँ तक की डिस्टेंस लेना है, तो वहाँ तक की, यहाँ तक की मत लेना, ठीक है, वहाँ तक की डिस्टेंस क्या x है, तो x स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें ला के सब्स्टिट्यूट कर दिए, पुट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कूलॉम्स लॉ से ये ठीक निकला हुआ है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा ना। तो इसमें ला के रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे बताइए Q इंटू Q0 अपान में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है, dx है। इतना आप लोग सही से नोट कर लीजिए ताकि इसको इरेज करके के आगे बढ़ें। फिर हम जल्दी इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि इसको इरेज करके थोड़ा सा आगे लिख सकें, ठीक है ना। इतनी बात सबके समझ में आ गई। सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन निकाल लिया थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट से, फिर एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि डायरेक्शन जो कि अपोजिट है तो माइनस लगा दिया। फिर कूलॉम्स लॉ, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ये कहाँ से आया हुआ है मालूम है ना, ये कूलॉम्स लॉ से आया हुआ है, कूलम्स लॉ से आया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ से फॉर्मूला लगा करके इसको यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। पहले बताया, कई बार हमने बताया कि जहाँ भी स्मॉल क्वांटिटी को, इसको हटा इरेज कर रहे हैं, जहाँ भी स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज करना होता है, जहाँ भी स्मॉल क्वांटिटी को क्या करना होता है, लार्ज करना होता है, थोड़ा सुनिए दोबारा समझ लीजिए, जहाँ भी स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज करना होता है, उसको एक्सपेंशन करना होता है, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा से 2-3 फार्मूला हम लिख देते हैं, कौन कौन से फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो पहला फार्मूला यहाँ पे है इंटीग्रेशन dx, इसका वैल्यू x होगा। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ठीक है, ऊपर जाएगा तो x की पावर ऐड हो जाएगी n +1 और नीचे वही पावर सेम रहेगी, ठीक है ना। इस तरह से हम 2 फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लिखेंगे टेकन, थोड़ा सुनिएगा, टेकन इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, इन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। तो बताइए फिर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dw, यहाँ से कांस्टेंट को पहले ही बाहर कर लें हम। तो कांस्टेंट क्या क्या है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, तो dx अपान एक्स स्क्वायर, ये हमारा बच गया। अब इसमें देखिए लिमिट बैठाने की बात है, इसको इरेज कर दें, अब हटा दें इसको, इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें देखिए लिमिट बैठाने की बात है, तो कहाँ से ला रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, यह इधर लिखना चाह रहे हैं हम, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं बताइए, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और कहाँ तक ला रहे हैं, पॉइंट P तक ला रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। इन्फिनिटी का मतलब ये हमारा है, ठीक है, अपर लिमिट है, x की वैल्यू इन्फानाइट रखेंगे, और P पर हमारा x की वैल्यू क्या है बताइए, r है ना। P पर कितना x की वैल्यू, ये r डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। लिमिट बताइए, जब इन्फिनिटी पे था तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, 0 था, और जब P तक लाएंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, W करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद लगाते हैं फार्मूला इंटीग्रेशन dx का फार्मूला क्या होता है, x होता है, तो dw का क्या हो जाएगा, w। लिमिट क्या लिखी है बताइए, 0 to w लिखा है, लिख दिया हमने, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, उसको लिखा देंगे, Q0 लिखा है, लिखा रहेगा। ये पावर ऊपर ले जाइए, इसमें लिमिट लगा रही है, ठीक है, इन्फिनिटी टू P है तो लिखा रहेगा ही, वो तो उसको लिखा रहने दीजिए। ऊपर जाएगा पावर तो x की पावर -2 dx। अब जो फार्मूला बताया उसी फार्मूला का यूज करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, फिर उसी पावर को नीचे लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर रखेंगे, तो W माइनस 0 हो गया, माइनस 1 अपान, थोड़ा सुनिएगा, 1 अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, x की पावर -2 + 1 अपान में बताइए क्या लिखेंगे, -2 + 1 लिखेंगे। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से लेके p तक। अब थोड़ा हम इसकी वैल्यू को x के टर्म में रख रहे हैं। इन्फिनिटी पे x की वैल्यू इन्फानाइट ही है और p पर x की वैल्यू कितना है बोलो, r है, तो r रख दिया, सही है ना। इन्फिनिटी पे x की वैल्यू इन्फानाइट है, p पर क्या r है, r रख दिया, तो W माइनस 0 W हो जाएगा। आगे बताइए क्या लिखा है, -1 अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, -2 में से 1 जाएगा, -1 अपान में -1, लिमिट कितना, इन्फानाइट से लेके r तक है। इतना नोट करिए पहले। अब इसको इरेज करते हैं, कुछ डायग्राम, उससे डायग्राम कोई काम नहीं बचा, डायग्राम को हटाते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए माइनस को बाहर लाएंगे तो कितना आएगा बताइए, W एक्सटर्नल, ये कौन सा वर्क निकल रहा है, एक्सटर्नल वर्क निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, 1 अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट। आगे बताइए क्यू नॉट, ये पावर माइनस नीचे आएगी तो 1 अपान x। लिमिट क्या लिखिए बताइए, इन्फिनिटी से लेके r तक है। लिमिट बैठाना आता है ना, पहले अपर लिमिट रखेंगे, उच्च सीमा रखेंगे, उसके बाद फिर लोअर लिमिट, निम्न सीमा रखेंगे। तो बताइए W का फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1 अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। पहले हम x की प्लेस पे r रखेंगे तो 1 अपान r, फिर बताइए इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी रख दिया। इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ये। तो यहाँ से बताइए मैं W का फॉर्मूला, W एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या मेंशन हुआ, क्या निकल के आया, तो 1 अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट। आगे क्या लिखा है, क्यू नॉट अपान में r। ये हमारा W का फॉर्मूला आ गया। और पहले ही बता दिया हमने कि पोटेंशियल निकालने के, इसको इरेज कर दें जो नीचे लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या लिखेंगे, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है ना। तो पहले बताया हमने कि इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक आने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसी का नाम पोटेंशियल है, तो W अपान क्यू नॉट, ठीक है। अब जो W एक्सटर्नल निकला है उसको ला के वैल्यू यहाँ पे ला के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। अच्छा क्यू नॉट क्या लिया, ब्रिंगिंग चार्ज, जो चार्ज को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी उसी चार्ज को लेंगे, ठीक है। तो W एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है बताइए, 1 अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में r, और नीचे लिखा है क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के, इसको इरेज करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आया बताइए, पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आया 1 अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। दूसरी बात, पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, याद रखिए स्केलर क्वांटिटी है। और हमने कई बार बताया कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर खासियत क्या है, स्केलर में डायरेक्शन तो होती नहीं है कि होती है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस साइन का यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस का यूज करेंगे। मतलब अगर पॉइंट चार्ज प्लस में है तो ये फार्मूला प्लस के साथ आएगा, अगर पॉइंट चार्ज माइनस में होता तो ये फार्मूला के आगे क्या लगता, माइनस में। क्योंकि सुनिएगा ध्यान से, अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वहाँ प्लस माइनस डायरेक्शन देख लेते हैं, वहाँ प्लस माइनस यूज नहीं करते हैं। और अगर कोई क्वांटिटी स्केलर होती है तो वहाँ डायरेक्शन नहीं होती है तो वहाँ प्लस माइनस का यूज करेंगे। अगर प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला। ऐसे ही फार्मूला इंटेंसिटी का प्रूफ किया होगा आप लोगों ने, 1 अपान 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर, ठीक है ना। वहाँ पे r स्क्वायर लगा था, यहाँ पे क्यू अपान क्या लिखा है, r लिखा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी डाउट है उसमें जाके कमेंट में पूछिए। और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन देखेंगे कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।